में फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और जिनकी तैयारी अच्छे से हुई है वो भी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि तैयारी हो गई है तब भी आपको कुछ ट्रिक्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे, हम एक एक टिप्स को अच्छे से समझेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगी कॉपी। पहले आपको पेपर नहीं मिलेगा, पहले आपको कॉपी मिलेगी। और आपको क्या कहा जाएगा कि इसमें अपना रोल नंबर और हिसाब विषय उसे सब कुछ डाल के रखिएगा। तो देखिए, ऐसे कुछ आपकी कॉपी आएगी। आप इंटरमीडिएट में है तो ऐसे कॉपी आएगी। देखिए, यहां पर लिखा रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपको अपना रोल नंबर डालना है। फिर यहां पर शब्दों में अपना रोल नंबर डालना है। देखिए, रोल नंबर किसी का है नहीं, मैंने एक डेमो के रूप में इसको लिया है। ठीक है, यहां पर अपना विषय डालना है, प्रश्न पत्र डालना है और यहां पर पेपर कोड डालना है। ठीक है, फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और केंद्र का नाम आपको डालना है। आपका ये पेपर हो चुका है। फिर आप क्या कीजिए, कॉपी को पलटिए, पन्ने को पलटिए और पन्ने जो कॉपी है उसमें आप लोग स्केल ले जाएंगे, उसमें साइड में ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा पहले से ही, क्योंकि आपकी कॉपी जब मिल जाती है तो उसमें अपना रोल नंबर साइड में लाइनिंग वाइनिंग कर दीजिएगा, ताकि जब कॉपी पेपर आपको मिले तो आप तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 15 मिनट पढ़िए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले आपको कॉपी मिलेगी तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ना है। देखिए, अब मैं पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, चाहे आप कमजोर छात्र हो, चाहे आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई हो, फिर भी आपको 15 मिनट खूब ध्यान से पेपर को पढ़ना है। आप लोग कहेंगे सर पेपर पढ़ने से क्या होगा? ये 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। और पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा आखिर ये पूरे पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चन है। हो सकता हो कि आपको इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पता हो। ठीक है, तो ये एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे इतना क्वेश्चन पता है। तो जो आपको क्वेश्चन पता है सबसे पहले उसका ही आंसर लिखना है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर पहले ही लिखें। जो आपको पता है उसको आप पहले लिखिएगा। तो ऐसे आपको जब पेपर मिलेगा इस प्रकार से, तो आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। इसमें 15 मिनट आप पेपर को खूब अच्छे से, इस पूरे पेपर को पलट कर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कुछ ना पता हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें होंगे जिसका आंसर आपको पता होगा। तो सबसे पहले एक ही काम करना है आपको। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन है तो उसको पहले ही लिखें और पहले ही पेज में गलती कर दें। स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज हैं उसमें बिल्कुल सही आंसर लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो स्टार्टिंग के 2-3 पेज को बहुत ध्यान से देखता है। अगर आपने खूब सुंदर अच्छी राइटिंग में और अच्छा आंसर लिखा है, सही आंसर लिखा है, तो वो आपको नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि उसको एक दिन में एक ही कॉपी चेक नहीं करनी होती, वो बहुत सारी कॉपियां चेक करता है। तो स्टार्टिंग के 4-5 पेज वो बहुत ध्यान से देखेगा। उसके बाद मान लीजिए आपको कुछ आंसर नहीं पता था, आपने आंसर लिख दिया है, तो वो चेक करता हुआ चला जाएगा, आपको नंबर लगभग दे देगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ लिखें। तो सबसे पहले जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है उसको लिखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने बताया अगर कुछ ना आए तो क्या करें? तो आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चों को तो कुछ आंसर पता ही होगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको एक ही क्वेश्चन पता है तो उसका ही आंसर पहले लिख दें। ठीक है, जो पता है वही आपको पहले लिखना है। कॉपी लिखना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग सर्च कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले जिस प्रश्न का आंसर पता है उसको ही लिखना है। अब देखिए, स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज हैं उसमें बिल्कुल सही आंसर लिखिएगा। जो आपको क्वेश्चन पता है वो आप लिखिएगा, और जो आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। मान लीजिए कुछ नहीं पता है तो भी आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो पहले के जो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस हैं इसमें आप लोगों को काट पीट नहीं करना है। काट पीट हो सके तो पूरे आपको कॉपी में नहीं करना है, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जाएंगे, अरे सर जी मेरी तैयारी नहीं हुई है, जाएंगे नकल करके पास हो जाएंगे। नकल उकल नहीं होगा भैया, समझे? नकल के भरोसे मत बैठिए, खुद तैयारी कीजिए। जो टाइम बचा उसमें तैयारी कर लीजिए। अगर कुछ नहीं पता है तो अभी मैं कुछ बताऊंगा वो आप काम कीजिएगा। तो 2-3 पेज में आपके काटपीट नहीं करना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखिए सबसे पहली बात, आप जब भी कुछ लिखें अच्छे से अच्छा लिखें, राइटिंग से लिखें, क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 से 10 नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में इंक्रीज करवा देती है। यानी कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो 10 से 15 नंबर आपके समझ लीजिए बढ़े हैं। ठीक है, वो हमेशा आगे ही रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे सर जी मुझे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता है। तो इसका एक ही तरीका है, देखिए
जितने भी क्वेश्चन है, पहले तो आपने एक दो क्वेश्चन पता है उसका आंसर लिख दिया, अब आपको आंसर नहीं पता है, अब आप क्या करेंगे? देखिए आपने स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस तो सही आंसर लिख दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर जब स्टार्ट में चेक करेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, अरे बच्चा ब्रिलियंट है, इसका और भी आंसर सही होगा, ठीक है, तो वो आपको नंबर दे देगा। थोड़ा अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, मैंने बताया था क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन में ऐसे कीवर्ड्स ढूंढिए, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन कोई बना है तो उसमें कीवर्ड होगा, कोई ना कोई वर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लैक पेन और ब्लू पेन आप यूज करें, ठीक है, और ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन खूब अच्छे से राइटिंग से लिख दे। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पता उसका भी आंसर आप नीले कलर से लिखें, कुछ उसके बारे में लिखें, देखिए उसका नंबर आपको मिल सकता है। अगर आप उसी टाइम को इधर उधर देखने में, नकल करने में या उसको वैसे ही बेस्ट कर देंगे तो बेकार है। जो क्वेश्चन नहीं पता है उसका भी आंसर आप लिख डालें, किसी तरह लिखें, गलत सही आपको लिखना जरूर है। तो पहले जिसका पता है वो लिखिए, अगर कुछ नहीं पता है आपको तो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर लिखना है, नकल के भरोसे कभी मत बैठिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर लिखने की कोशिश करें, जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर लिखने का आपको ट्राई करना है। तो जैसे ही पेपर आपको मिलता है, जो क्वेश्चन पता है उसको लिखिए और जो क्वेश्चन नहीं पता है उसका भी आंसर आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर एक एक शब्द आपका चेक नहीं करेगा, वो स्टार्टिंग के 4-5 पेज बहुत अच्छे पे चेक करेगा। अगर उसमें आपने अच्छा आंसर लिखा है, साफ सुथरा लिखा है, हैंड राइटिंग से लिखा है, तो आपको वो नंबर देता चला जाएगा। उसके बाद जो 5वां 6वां 7वां पेज है उसको वो बहुत ध्यान से चेक नहीं करता, ठीक है। देखिए चेक करते हैं लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर कुछ लिख दिया तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी का आंसर लिखने का प्रयास करें, ठीक है, चाहे जैसे भी लिखें। कुछ नहीं पता है थोड़ा गलत ही लिखें, सही गलत मिक्स करके लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए मैं किसी को गलत लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनका भी हेल्प करना मेरे लिए जरूरी है। वैसे हमारे साथ में हमारे जो फैमिली मेंबर है, हमारे जो स्टूडेंट है, उनको सब पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बताया आपको, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी।